रेखा गुप्ता अब राजनीति पर सक्रिय होकर काम करेंगी और दिल्ली को विकास की बागडोर उनके हाथों से आगे बढ़ेगी। जी उन्नति। बिल्कुल कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, आपके पास आ रही हूँ, मिठाई आप तक पहुंची कि नहीं? क्योंकि देखिए आज बहुत ही खुशी की बात है आप लोग के लिए, क्योंकि 27 साल बाद, अगर इससे पहले जाया जाए तो सुषमा स्वराज क्योंकि एक अच्छा चेहरा रही और उसके बाद एक बार फिर से महिला मुख्यमंत्री का जो वो एक दाव है आप लोगों ने चला है, अब इस पर कितना विश्वास कर रहे हैं? कैप्टन आई सिंह जी, आपकी ऑडियो म्यूट है, जरा उसको अनम्यूट कीजिए। जी उन्नति जी बिल्कुल मिठाई हम तो मिठाई में ही बैठे हैं और सुबह से अभी तक वहीं पर हैं। अब मैं आपको भी मिठाई पहुंचाऊंगा, ये मेरा काम है और दिल्ली वासियों को भी खिलाना चाहूंगा। बहुत ही आज खुशी का दिन है, जिस तरह से आज दिल्ली को एक महिला मुख्यमंत्री, वो भी ऐसी सुलझी हुई महिला जो निगम में पहले रह चुकी है, निगम की अध्यक्षता कर चुकी है। तो आप सोचिए, जो दिल्ली के निगम में रह चुकी है तो वो कोई अनभिज्ञ नहीं हो सकती, कहीं किसी चीज से ऐसा नहीं है कि जिसको वो नॉलेज ना रखती हो। तो बड़ी सोच विचार के ही उनको लाया गया है। उनके काम काज को पहले देखा गया है कि निगम में रही है तो कितना अच्छा शासन इन्होंने चलाया है, लोगों की समस्या किस तरह से इन्होंने सुलझाई है, कैसे देखा है। तो ये सब चीजें देखते हुए और उनका नाम लिया गया है। उनके साथ में जिस तरह से उन्नति जी प्रवेश जी को लाया गया है, तो प्रवेश जी भी एक बड़े सुलझे हुए नेता है दिल्ली के और बहुत ही समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं। तो आज पूरी दिल्ली को खुशी है और हमारी भारतीय जनता पार्टी तो खैर खुश है ही, बधाइयों का तांता सबकी तरफ से जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि महिला मुख्यमंत्री होना ये सबके लिए बड़े गर्व की बात है, क्योंकि महिला, हमने पहले भी कहा है कि महिला बड़ी सौम्य हृदय की होती है। महिलाएं कभी इस तरह का कोई उनके मुंह पे और उस पे ऐसा नजर नहीं आएगा कि जिससे लोगों को लगे कि पता नहीं है हमारी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेगी। तो रेखा जी तो इस चीज में और भी बहुत अच्छी तरह से समझदार है, क्योंकि वो निगम में रह चुकी है। तो ये बहुत अच्छी तरह से दिल्ली की कमान को संभालेंगी। और आप उन्नति जी एक बहुत अच्छी बात बताएं कि हमने जो वादे किए थे दिल्ली में कि अब आएंगे तो विकास करेंगे, तो मगर हमारी मुख्यमंत्री बनने से पहले हमने जमुना की सफाई शुरू कर दी है और जमुना देखिए साफ हो रही है। अभी तक वहां कम से कम 15 मशीनें लगा गई है और कचरा पूरा निकाल के बाहर फेंक दिया गया है। और जितने सीवर प्लांट हैं उनको पूरा सीवर प्लांट को जो है ना उनको रिसेट किया जा रहा है। उनको कहाँ का क्या क्या कमी है उनको दोबारा चालू किया जा रहा है, जो सीवर कभी उसमें ना पहुंचे। तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में विकास इस तरह से करेगी जिस तरह से चौमुखी विकास हमने दूसरे प्रांतों में किया है, दूसरे राज्यों में किया है। दिल्ली क्यों कि जो 12 साल ये केजरीवाल सरकार रही है, इन्होंने विकास नहीं किया, सिर्फ दिल्ली की जनता को झूठ परोसा था। तो दिल्ली 50 साल पीछे जा चुकी है विकास कार्य में। तो अब हमारा कर्तव्य बनता है, जो दिल्ली की जनता ने हमें जिम्मेवारी दी है, तो हमें इसको संभालेंगे और बिल्कुल इसको बहुत जल्दी इसके विकास कार्य पूर्ण रूप से करेंगे। और इसके लिए हमें सबसे बड़ी ताकत हमारा संगठन देता है। हमारे जो सीनियर बड़े नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस चीज की जवाबदारी लेता है कि रेखा जी के साथ कंधे से मिला के कंधा खड़ा रहेगा और दिल्ली के विकास में हम कहीं से कहीं कोई पर कमी नहीं आने देंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि हमें एलजी काम नहीं करने दे रहा है, या हमारे पास फंड की कमी है, या हमारे पास फंड नहीं है, या हमारे नेता काम नहीं कर रहे। हमारे पास कोई ऐसा बहाना नहीं है। हमारे पास एक ही उद्देश्य होगा कि दिल्ली की जनता का विकास करना, और वो आपने देखा है कि हमने डे 1 से ही शुरू कर दिया है जमुना की सफाई को लेके। बिल्कुल, देखिए अब आप लोगों ने वादे कर दिए हैं, अब कल शपथ ग्रहण के साथ ही और कितनी ज्यादा तेजी और गति के साथ आप लोग विकास की राह